इसका मतलब जहाँ एक छोटा बच्चा ये बहाना मार रहा है ना आज के टाइम हमारे पास आके कि जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, सर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेरा अभी तक जितने भी मैंने इंजीनियरिंग के पेपर दिए मेरे 50 में से 47.5 से कम आए नहीं अभी तक। इनके साथ उल्टा, इनके साथ क्या हुआ, मेहनत की, जॉब ली, ठीक है, उसने और मेरे हिसाब से मोटिवेट कर लिया, फिर अगली जॉब और निकली और निकली और निकली। आपको अगर लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप अगर सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हो तो। हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ एक और प्यारे से इंटरव्यू को लेकर। और मेरा ये मानना है, जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जब अपने वो सीनियर्स के मुंह से सुनते हैं कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, किस तरीके से उन्होंने जो है मेहनत की है, किस तरीके से, मैं ये कहना चाहूँगा लगातार मेहनत की है, जब आपके सीनियर्स अपने मुंह से उन चीज़ों को बताते हैं तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं बातें। मैं कह सकता हूँ, आप देखो ना, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको आप सुनते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा आप मोटिवेट उस व्यक्ति से हो सकते हैं जिससे आप रिलेट करते हैं। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वो जॉब किसी ने निकाली है और वो अपनी तरीका आपसे बताता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। ऐसे ही जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो आप टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। ऐसे ही आप अपने परिवार वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। वो आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है तो आपको ज़्यादा समझ आती है। ऐसे ही आप अपने सच्चे दोस्त से प्रभावित होते हो। जब वो कोई आपको बात समझाने की कोशिश करता है तो आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके इंटरव्यू से मैं ये कह सकता हूँ आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। और मेरी लाइफ का ये बहुत प्यारा इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू की स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई कटिंग नहीं करेंगे हम। जैसे इंटरव्यू शूट होगा वैसे ही आपके लिए अपलोड कराया जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू में बहुत कुछ आने वाला है और मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू रहने वाला है। उसका एक रीजन है कि इन्होंने 2017 में तैयारी की थी और आज हम बात करें 2023 की बातें कर रहे हैं। ये अब तक तैयारी कर रहे हैं और इस सफर में इन्होंने इतनी सारी जॉब्स निकाली हैं, जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे, सर एक व्यक्ति इतना संघर्ष कैसे कर सकता है। प्लस अभी भी इनका वो दौर रुका नहीं है। इस जॉब के बाद भी आगे एक और जॉब है जो उन्होंने अगले अपने टारगेट की लिस्ट में लगा ली है और अगले साल वो जॉब भी ये हासिल करेंगे। ये 100% इरादा इनका है। बहुत ही प्यारे स्वभाव के ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो आपको इनकी पर्सनैलिटी से पता चल रहा है। और जैसे कि मैंने इनसे बात की इंटरव्यू से पहले, मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट से बात नहीं करता, क्योंकि अगर आप पहले बात कर हो ना, वो नेचुरल चीज़ खत्म हो जाती है। सो एकदम नेचुरल रखेंगे हम, ठीक है, एकदम नेचुरल, इतना नेचुरल कि ये जो चीज़ हमने कब भी रखे हैं, ये हमने अपनी प्यारी सी ऐप का ऐड किया है, ठीक है, इसमें चाय नहीं है, ठीक है, ऐसे ही नेचुरल हम पूरे इंटरव्यू के रखेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा जो भी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं डायरी लेके बैठा हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स इनके पास बताने के लिए कि बहुत ही मजा आपको आने वाला है। मैं कुछ भी रोकना या छोड़ना नहीं चाह रहा, और इंटरव्यू में कट हम कोई देंगे नहीं, ठीक है। सो नाम भी नहीं बता रहा मैं तो आपको, बस मैं ये कह सकता हूँ मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होगा और 100% आपको ये मोटिवेट भी करेगा और 100% वाकई में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इनकी टेक्निक आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताई तो मुझे भी वो बहुत पसंद आई, तो 100% आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी इंटरव्यू। सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस मतलब कंप्लीट घर का नहीं, नॉर्मल कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, और थोड़ा सा परिवार के बारे में एक प्यारी सी चीज। मेरा नाम विकास झा है और मैं बिहार के मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरे घर में पापा मम्मी के अलावा एक भाई, मेरे से छोटा भाई है। अच्छा, आपसे छोटा है वो। और मेरी से बड़ी सिस्टर है। ठीक है, तो भाई मेरा पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब करता ओके। है और पापा स्टेट पुलिस। पापा अभी भी हैं जॉब पे, तो फिर आपकी भी जॉब हो चुकी है। और सिस्टर आपकी शादी हो गई थी? सिस्टर की शादी हो चुकी है और मैं दिल्ली में उन्हीं के पास। दिल्ली में आप उन्हीं सिस्टर के साथ ही दिल्ली में रहते हो, तो अभी आप मतलब अपना बिहार में नहीं रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है। इसलिए शायद आपकी टोन में फर्क है, मुझे वो टोन नजर नहीं आ रही। हो सकता है थोड़ा सा, जैसे 4-5 ईयर्स यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, 4 से 5 साल दिल्ली में रहते हुए हो। जैसे अभी पढ़ाता भी, थोड़ी थोड़ी चीजें वो अच्छा, तो अभी आप यहाँ पढ़ाते भी हो, है? ठीक है, चलो ये भी पॉइंट मैं याद रखूंगा अब आपका कि फिलहाल आप टीचिंग में हो, है ना। थोड़ी देर बाद मैं इस पे बहुत प्यार से बात करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है जब कोई टीचिंग को, ठीक है, प्रेफर करता है, तो ये चीजें। अच्छा, अब छोटे से में, क्योंकि सबको सबसे पहले ये जरूर इनको जानना होता है पूरे इंटरव्यू से पहले कि अभी आपकी फिलहाल 2023 में जो सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, वो कौन सी पोस्ट पे हुआ है? सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट में मेरी सिलेक्शन हुई है। ओके, 2021 के 2021 के थ्रू, जो अभी 23 में उनका रिजल्ट आया, वेरी गुड, ठीक है। और इससे पहले कितनी जॉब्स आप निकाल चुके हो टोटल? इससे पहले सर अप्रॉक्स 18 to 20 रिटन एग्जाम्स मैंने क्लियर किए।
ओके, यस सर। ये तो अब ये रिपीट करना थोड़ा और भारी आवाज में रिपीट 20 करना। to 21 जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, आईबी के एग्जाम्स होते हैं, सीपीओस के एग्जाम्स, आरपीएफएस एग्जाम्स, ये सारे रिटन एग्जाम्स। वेरी गुड भाई साहब, सुन रहा है ना तू? इसका मतलब जहाँ एक छोटा बच्चा ये बहाना मार रहा है ना आज के टाइम हमारे पास आके कि जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, सर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा से टैगलाइन रही है कि जब भी आपको चीजें मिलेंगी ना, आप एक बार उस चीज के लायक हो जाओ, एक नहीं ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, और आपने आप बता रहे थे 2017 से तैयारी चालू की, 2023 अब आ गया है, इस दौरान 20 से 22 आप एग्जाम्स को जो है कवर कर चुके हो। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन सा एग्जाम हुआ? 2017 से पहले मैं बात करता हूँ, जब मैंने 12th करी थी, हाँ हाँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडियन नेवी में हुआ था। इंडियन नेवी में हुआ। तो आपने वहाँ पे 12th जो कि इंग्लिश मीडियम या क्या रहा, हिंदी 10th मीडियम? तक मेरा प्रॉपर हिंदी मीडियम था। 10वीं तक हिंदी मीडियम था। 10th तक प्रॉपर हिंदी मीडियम था। ठीक है। 11th 12th ग्रेजुएशन ये सारी मैंने इंग्लिश मीडियम से करी है। ठीक है। लेकिन पूरा जो स्कूलिंग मेरी रही है वो गाँव से ही रही है सारी चीजें। अच्छा, सारा गांव में रहा 12वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम, ग्रेजुएशन तक भी। ग्रेजुएशन तक वो रहा। सब कुछ ठीक है, गांव से रहा, और 10th तक हिंदी मीडियम था। सो 10वीं के बाद 11वीं में गई तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम में? 11वीं में बहुत दिक्कतें हुई, मतलब हाँ। जैसे अगर पहले जड़त्व पे पढ़ रहा हूँ मैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहा हूँ, अच्छा। ग्रेविटेशन और इनर्शिया पे हाँ, दिक्कतें तो आती है। जैसे फिजिक्स भी पढ़ना होता था, जैसे मैंने 11th 12th पीसीएम अच्छा अच्छा, और बीएससी मैथ्स किया हुआ मैंने। तो जैसे हम 10th ग्रेजुएशन में आए 12th में, मतलब हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हाँ जैसे फिजिक्स भी पढ़ रहे थे तो डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ता था कि कैसे ठीक है, चीजों को। समझ गया। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा। हमारे पास में हिंदी मीडियम स्टूडेंट आता है, वो पता है क्या बहाने देता है? सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, शायद मुझे कम समझ आ रहा है। ठीक है, चलो माना भाई एक चीज आपको हिंदी मीडियम से है तो कम समझ आ रही है, तो उसको ज्यादा समझने के लिए क्या लगाना होगा? अपने एफर्ट लगाने होंगे। ये डिक्शनरी लेके बैठते थे मेरे दोस्त, ये बहाना लेके नहीं बैठते थे मैं हिंदी मीडियम से इसलिए मुझे कम समझ आ रहा है 11th में। इनको पता है मैं हिंदी मीडियम से और 11th में इंग्लिश मीडियम पे आया हूँ, अच्छा करने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, समस्याएं आ रही है तो समस्याओं का सोल्यूशन सोचा था, बहाना नहीं बनाया हिंदी मीडियम का। मैं ठीक बोल रहा हूँ? और मेरी ऐसी क्लैरिटी थी, आउट ऑफ क्लैरिटी थी कि अगर मुझे कुछ एग्जाम्स क्लियर करने, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने, यूपीएससी कंडक्ट करने, तो अगर हम हिंदी मीडियम से हो तो मुझे इंग्लिश अपनी अच्छी करनी होगी। तो वहीं से मैंने जो है मतलब मैगजीन वगैरह में 10th के बाद 11th 12th सब में कुछ कुछ पढ़ने स्टार्ट कर दिया वो आपको? सब मैंने स्टार्ट कर दिया था कि चीजें सही करनी होगी, मुझे एक्सक्यूज नहीं दे सकता हूँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं ये एग्जाम नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। तो वो चीजें ये अच्छा पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि 11th क्लास में इतने अच्छे विचार हो जाना वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि 11th से आपको ये पता है कि अपने फ्यूचर में क्या क्या करते हुए चलना ही अच्छा पॉइंट था। इसलिए मेरे दोस्त, मैंने कहा आज का इंटरव्यू बहुत प्यारा रहने वाला है। तो ये आपकी हुई स्कूलिंग 10th तक हिंदी मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसके बाद पहला एग्जाम आपने जस्ट आफ्टर 12th लिया? इंडियन नेवी क्लियर किया था। ठीक है। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग भी की थी INSC का। ओके, तो उसके बाद मेरा वहाँ पे ये चीजें लग रही थी कि यहाँ पे अगर मैं रहूंगा तो जॉब तो सारी अच्छी है अपनी जगह, कुछ तो हम किसी को भी डिग्री भी नहीं कर सकते कि ये बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है वो लग रहा था कि मैं इससे भी बहुत अच्छी चीजें कर सकता हूँ ओके, आगे जाकर कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेंगी, थोड़ा सा खुद पे पर्सनैलिटी को एनहांस करने का मौका मिलेगा। तो उन चीज़ों की वजह से मैंने 10 डेज ट्रेनिंग करके वो जॉब मैंने क्विट कर दिया। कुछ कर, इसलिए आपने मेरे हिसाब से टोन भी बिल्कुल चेंज कर ली अपने, ये बिहार से हैं तो वो टोन आपने कॉमन बना ली कि वो धीरे धीरे जहाँ पे आप रहते हो एनवायरमेंट हिसाब से इसे बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, एग्जैक्टली जो स्टीफन हॉकिंग का कोट है। तो वो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो चीज़ें सीख करके ऑब्जर्व करने को मिलता है। यही ह्यूमन नेचर है कि मतलब वो सारी चीज़ें पता चलती है कि कैसे लोग बात कर रहे हैं, कैसे लोगों से डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें अपने आप नेचुरली वो चीज़ें आती जाती है कि आपको फेक भी नहीं, ये नहीं कि मतलब एक्सेंट आप फेक बना लो, हाँ। जहाँ से आए वो चीज़ उसी में अपने आप में ढल चुकी हूँ। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। चलो मेरे दोस्त, ये भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी जॉब बेकार नहीं होती। जो यहाँ से मैं, बहुत ही प्यारा पॉइंट उन्होंने बोला, मैं हमेशा ही मानता हूँ आपके लिए वो जो बेकार है, अगर आपको ये एहसास हो रहा है आप इससे बेहतर आप कर सकते थे, होता है ना, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो। मेरे दोस्त, अगर आपको एक जॉब मिल गई है और आप ये कोशिश करना चाहते हो कि मैं इससे अच्छी जॉब भी ले सकता हूँ सर, और जी जान से आप उसकी कोशिश कर रहे हो, अगर वो मिल जाए तो इसका मतलब पहले वाली जॉब के लिए आप बने नहीं थे। और अपने कंफर्ट जोन से निकलना सर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में, मुझे एक जॉब मिल गई, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, इनकी वो मेरा कंफर्ट जोन था।
उस जोन से निकलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं यहाँ से निकलूँ, चैलेंजेस लूँ। हाँ, रिस्क बहुत ही ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें कोई सिखाता था कि खुद से ठीक कुछ? जी, खुद से ही क्योंकि मैं अभी आपको 2023 में नहीं, अगर आप हाँ, 2018 में देख रहा क्योंकि हूँ। नेवी की बात करूँ तो 2017 में मैं देख रहा हूँ वो एक बच्चा, ठीक है, अभी तो बहुत मैच्योरिटी आ गई आप में इतने सारे जॉब्स के बाद और इवन इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे आपने। तो 2017 में मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी बातें कैसे समझ आई थी? वो चीज़ें सडन लगता है कि मतलब मुझे यहाँ से आगे निकलना है, लेकिन जो अच्छा। चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हुँ, हुँ। अभी भी 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। अभी भी है। हाँ। अच्छा, और मैं 17 का वो बच्चा याद करूँ जो उस टाइम पे नेवी में है, वो कैसे सोच रहा है कि ये छोड़ के मुझे कुछ आगे करना चाहिए? बस ये था कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। बेहतर हो जाएगा। खुद पे मेरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरी जो एकेडमिक स्टडी जो हाँ, हाँ, जो पढ़ाई आपने मेहनत की मुझे है। लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, जो भी अच्छा। होगा। रिस्क लेना चाहिए मुझे, यहाँ से मुझे निकलना होगा। उस टाइम के विचार ये थे अगर मैं टेक्निकल बोलूँ। अब 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहलाता है आपका कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर कंफर्ट आपको जोन से काम। मैं कैसे मैं निकलूँ, तो ये सारी चीज़ें जो मैं देखता हूँ कि जब हुँ। मैं गाँव से निकला हूँ, जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और यहाँ पे आकर के मैं वसंत वैली के बच्चे को, डीपीएस के बच्चे को मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, ट्यूशन दे रहे हो। बच्चे को 9th की प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, वो मेरे लिए जॉब के साथ-साथ अलग अचीवमेंट है। तीन अच्छा, चीज़ें जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे पहुँच पा रहा हूँ कि मतलब ये नहीं सारी समझ चीज़ें। गया, बट इसकी तो मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा बिल्कुल। क्योंकि अब आप डायरेक्ट जंप कर गए 2023 में, तभी तो मैं पहले के बैठा हूँ। तो 17 वाला छोटा सा एक बच्चा, जो छोटा बच्चा ही कहूँगा, अब आफ्टर 12th इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं आती है, वो एक नेवी में जॉब लेता है, 10 दिन की ट्रेनिंग करता है, उसको लगता है कि शायद वो और मेहनत करके अच्छी जॉब और इससे बेहतर और कर सकता है। फिर वो वहाँ से उठ के फिर क्या किया आपने दूसरी जॉब? उसके बाद सर मैं दिल्ली आ गया, यहाँ पे ठीक है। तैयारी स्टार्ट करी मैंने। दिल्ली अभी आपने जैसे स्टार्टिंग बताया सिस्टर के यहाँ, हाँ, 17 लास्ट में। ठीक है। 2017 लास्ट में फिर आप सिस्टर के यहाँ आते हो दिल्ली, फिर यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट करी। फिर तैयारी स्टार्ट की एसएससी आपने सीजीएल की तैयारी मैंने स्टार्ट करी। 2017 में सीजीएल जो देना टेक्निकली आपको आफ्टर ग्रेजुएशन था। एलिजिबल में 18 सीजीएल के लिए था, 18 मैंने 17 सीजीएल भी दिया था। अच्छा, तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, ठीक है। एलिजिबल नहीं था मैं 17 सीजीएल के लिए, ठीक है। तो उसका मैंने मेंस दिया नहीं था। और उसके साथ साथ मैंने आईबी असिस्टेंटशिप इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर अच्छा, दिया था, वो भी भी दिया। मैंने क्लियर किया था, उसके लिए भी मैं एलिजिबल नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे तो पेपर में मेरी ठीक है। ग्रेजुएशन एलिजिबल। हाँ, जैसे नॉर्मल बच्चा करता है ये, भले ही एलिजिबल ना हो लेकिन वो देता जरूर एग्जाम। फिर वहां से एग्जाम वहाँ से निकलने का मैंने आपका start किया। सिलसिला स्टार्ट हो गया। ये भी बहुत अच्छा लगा। 17 तो इससे पहले मिलने आ जाते यार, 2023 में मिलने आए। 17 में तो आते तब कर लेते आप, सीजीएल की सिलेक्शन हो जाती है, तब जाके मिलने जाकर के थोड़ा चलो कोई नहीं, इससे एहसास ये भी होता है कि यार 17-18 इतने पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं कि हमारी एज बढ़ रही है यार, इससे ये एहसास होना। चलो अच्छा। इसके अलावा अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो उसके बाद आपने ऐसे ही एग्जाम 1 बाय 1 आप देते चले गए, फिर उसके बाद कौन सा एग्जाम? सीडीएस वगैरह 2 सीडीएस क्लियर किए थे मैंने। अरे ये तो यार बहुत बढ़िया, सीडीएस 2 बार हो गया और एफकेट 3 बार मैंने क्लियर किया था। एफकेट 3 बार हो गया। मैंने एक भी एसएसबी इंटरव्यू अटेंड किया है। अच्छा, एसएसबी इंटरव्यू मैंने दिया। एक बार डिफेंस से जो आ गया ना, हाँ, उसके बाद मेरा था कि सिविल सर्विसेज क्लियर करना है। अच्छा, तो सिविल और उससे पहले जो भी फिर एग्जाम है आप वो 100% दोगे। लेकिन वो एसएससी सीजीएल मेरा टारगेट था कि मुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो उससे पहले मुझे सीजीएल का है, क्योंकि हाँ मिडिल क्लास का बच्चा, मैं ये मानता हूँ कि वो ज्यादा रिस्क लेने के जोन में होता भी नहीं, ना लेना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेरे दोस्त, अगर जो मिडिल क्लास फैमिली के, और हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं यार, हमारे पास ये नहीं कि पापा दादा की दुकानें चांदनी चौक में चल रही हैं, किराया भाड़ा आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम सेफ जोन में चलते हैं मेरे दोस्त। हमें ये सिखाया जाता है अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप छोटी छोटी जॉब, पहले हर जॉब को निकालते हुए जाए और तब आप यूपीएससी की सोचें, क्योंकि अगर छोटी जॉब आप निकाल रहे हो तभी बड़ी ख्वाब दे आप देखो। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जो छोटी जॉब नहीं निकालेगा वो बड़ी नहीं निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि रैंक 18 में डिम्पल की बात कर रहा था ना, वो बच्ची थी जिससे एमटीएस नहीं हुआ, उससे सीएचएसएल नहीं हुआ, और भाई साहब डायरेक्ट सीजीएल दिया और रैंक 18 उसे लड़की ने ले ली। तो यहाँ दोनों पॉइंट, ऐसा नहीं है बेटा, कभी मोटिवेट मत हो, मतलब डिमोटिवेट मत होना कि छोटा पेपर नहीं निकला तो बड़ा नहीं निकले, निकल जाएगा। लेकिन उस बच्ची ने पता है क्या बोला था? उसने बोला था कि सर जब मेरा एमटीएस या सीएचएसएल नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आया, और उस गुस्से में मैंने बोला इद्दत यार, मैं ख्वाब सीजीएल का देख रही हूँ और छोटे पेपर नहीं निकल रहा है। इतनी मेहनत उसने एफर्ट बढ़ा दिए कि वो रैंक 18 तक वो पहुंच गई। ठीक है, इनके साथ उल्टा, इनके साथ क्या हुआ? मेहनत की, जॉब ली, ठीक है, उसने और मेरे हिसाब से मोटिवेट कर लिया, फिर अगली जॉब और निकली और निकली और निकली, तो फिर मोटिवेशन की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन मिल रहा है तो आपको, एक्चुअली मैं बोलूं, क्योंकि जो आपके कर्म है और जो फल आपको मिलता जा रहा है, इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या होगा, है ना?
चलिए, तो फिर आपके सीडीएस के बाद आगे कंटिन्यू करते सीडीएस हैं। मैंने क्लियर किया 2 बार, उसके बाद मैंने एप्केट तीन बार किया। था। उसके बाद सीपीयू एसआई मैंने 2 बार क्लियर किया था। ओके, मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे कि मुझे दोनों बार दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाता टीपीएस से। ओके, हाँ, तो लेकिन मैंने फिजिकल नहीं किया एक भी। ओके, आरपीएफ एसआई क्लियर किया था मैंने, सब इंस्पेक्टर का पेपर ओके, वो क्लियर किया था, और भी बहुत सारे एग्जाम सीजीएल 17 18 19 20 21 मतलब प्रीवियस प्रीमियम सब क्लियर सब क्लियर होता जा रहा था, हाँ। लेकिन चाहिए थी आपको। तो 2021 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। ओके, सीजीएल 20 के थ्रू मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो उसमें मेरे साथ उसमें भी थोड़ा एक मिसफॉर्चून टाइप का हो गया था हाँ, कि मेरा 20 में सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली, ओके, लेकिन उसमें मेरा टाइपिंग में फेल हो गया था सीजीएल में। अच्छा, उस टाइपिंग में फेल होने की वजह से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट नहीं मिली थी। अच्छा, नहीं तो मैं मुझे वो दोनों पोस्ट वो दोनों पोस्ट मिल रही थी। फिर आपने फिर दोबारा से फिर दिया, और अब आपकी पोस्ट कौन सी मिली? दोबारा मुझे पिछली बार 20 में भी मुझे सीजी अकाउंटेंट मिला था, ठीक है, और 21 में भी मुझे सीजी अकाउंटेंट मिला है। ठीक है, तो एक तो ये है कि सीट वेस्ट का बच्चों के मन में आ सकता है कि मैंने सीट वेस्ट किया, मतलब अच्छा। दोबारा से पोस्ट लेकर। हाँ, लेकिन मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो 20 में जो मुझे सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है उसमें मुझे अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ है कि मेरी पोस्ट कहाँ पे लगेगी। ओके, जॉब का मैं श्योर नहीं हूँ कि दिल्ली में लगेगी कि कर्नाटक बेंगलुरु में हाँ। लगेगी या चेन्नई में लगेगी। हाँ, हाँ, इस वजह से मुझे मजबूरी में फिर से डालना पड़ा सीजी अकाउंटेंट की, एक ऑप्शन बना रहेगा दिल्ली की, अच्छा, आपको चाहिए दिल्ली में? क्योंकि ये जो जॉब है ना दिल्ली है, हाँ। 90% दिल्ली में ही मिनिस्ट्री में जॉब लगती है सीजी अकाउंटेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, तो और इस वजह से आपको दिल्ली की चाहिए, दिल्ली से मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इस वजह से मुझे वो दिल्ली में रह के आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है, और आपकी बड़ी सिस्टर भी जो है दिल्ली में है। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो, ये भी क्लियर इन्होंने कर दिया, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आपने सीट वेस्ट कर दी और वो वगैरह। देखो, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, वो बहुत मैच्योर है यार, और वो भी हर चीज़ों को समझता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन उसकी भी जो मजबूरियां हैं वो भी इन्होंने बताई कि क्या मेरी मजबूरी है इस चीज़ को करने की। ठीक है, उम्मीद है आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और एक चीज ऐड ऑन करना है, जैसे अगर सीट वेस्ट करने की बात रही तो हम्म। मेरा सीएचएसएल 18 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। हाँ, हाँ, तो वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मुंबई हाँ। पोस्टिंग थी। हाँ, हाँ, लेकिन सीएचएसएल 18 के बाद मैंने एक भी सीएचएसएल का पेपर नहीं दिया कि ओके, अब अगर मुझे सीएचएसएल ज्वाइन नहीं करना है तो- पेपर देकर क्यों सीट वेस्ट करूं। बिल्कुल, तो सीएचएसएल 18 मैंने क्लियर करी, और मैंने कोई भी 19 20 21 मैंने कोई भी सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और अच्छे लगे आपके विचार कि इतना प्यारी चीज़ें आप सोच के चल रहे हो, और परमपिता परमात्मा करे आपका यूपीएससी ज़रूर हो, क्योंकि इतने बेहतरीन ऑफिसर्स अगर होंगे ना तो यार ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखेंगे, और जो देख भी रहे हैं। चलिए जी, तो ये हुई आपकी प्यारी प्यारी बातें। अब छोटा सा आपकी तैयारी पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप, ठीक है, जुड़े, लेकिन पढ़ा, चलो इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, अब 2017 से आप लोग जो है जुड़े हो हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसलिए मजाक में बोला भी कि अब हम लग रहा है हमें भी एहसास की उम्र हमारी भी बढ़ रही है, बहुत साल हो गया यार पढ़ाते हुए। तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि जीएस बस पढ़ने चाहिए, किस तरीके से इंग्लिश, किस तरीके से मैथ्स, छोटी छोटी बातें, जीएस की बात करते हैं, चलो इस तरीके इसके से। लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो अगर मैं बुक की बात करूँ तो रिसेंट पब्लिकेशन की जीएस की बुक, आपने वो पढ़ी? तो वो बुक मैंने बहुत अच्छे से करी। और एक जीएस की बहुत अच्छी बुक आती है जो बहुत कम बच्चे रेफर करते हैं, जीएस मेड इजी की आती है, जनरल स्टडीज। ओके, तो बहुत अच्छे से उसमें इलेबोरेट करके चीज़ें दी हुई है। तो वो बुक आपको अच्छी वो लगी? दोनों बुक मैंने बहुत अच्छे से करी थी, स्टार्टिंग से मैं करते आ रहा हूँ, जब से मेरा हम्म। सीडीएस वगैरह क्लियर हो रहा है हम्म। उस टाइम से वो जीएस मेड इजी वाले बुक करते आ रहा हूँ। उसके साथ साथ जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब पे, मतलब देख कोई भी टॉपिक मतलब दिक्कत होती है तो वो आप सेपरेट सर्च करके सेपरेट सर्च करके वो चीज़ें वहाँ से वो चीज़ें आप रिवाइज कर लेता था। बहुत प्यारा हुआ जीएस। रीजनिंग? रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा आपको किसी फैकल्टी से पढ़ने की जरूरत है। रीजनिंग में मेरे लिए है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी रीजनिंग मतलब आपको रीजन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए थे। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ उनको एनालाइज करते थे आप, है ना, सीखते गए उनसे। तो भाई ये, हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी इनका कहने का जो मतलब है मॉक टेस्ट के, कि मॉक टेस्ट लगा के उसको सीखना भी है। ये इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छा अगला मॉक टेस्ट, नंबर कितने आ रहे हैं वो नहीं देखना है, उससे सीखना है कि गलती हो रही तो कहाँ गलती हो रही। तो उसको भी आपने टुकड़ों में तोड़ा, रीजनिंग को भी, जो भी टॉपिक में समस्या है अपना सर्च करो और अपना मेहनत प्रैक्टिस करो। करते रहो, खूब प्रैक्टिस करो। रीजनिंग का आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर करो, कुछ मॉडल पेपर करो, जो मॉक टेस्ट आते हैं उसको प्रैक्टिस करो, जिस भी एग्जाम को आप, तो वो चीज़ आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा अभी तक जितने भी मैंने रीजनिंग के पेपर दिए, मेरे 50 में से 47.5 से कम आए नहीं अभी तक। अच्छा, रीजनिंग को इतना आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। 47.5 मेरे हर बार आए हैं, मतलब 50 भी नहीं है लेकिन 47.5 से कम भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है अगर मान के चलो किसी टीचर ने आपको कुछ बता भी दिया तो वो बस लॉजिक बता देगा कि इसमें ये लॉजिक लगा, एग्जैक्टली लेकिन पेपर में आपको अपनी लॉजिक लगानी होगी वहाँ पे, वो आपका अपना एप्टीट्यूड काम करेगा कि आप कैसे उन चीज़ों को डील कर रहे हो। वो आपने मॉक टेस्ट से अपना बहुत अच्छा डेवलप कर लिया, मॉक टेस्ट को एनालाइज करके, है ना भाई, ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना है किस तरीके से आप वहाँ क्या मार्क्स कट रहे हैं। मैथ्स कैसा था आपका, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से था या जैसे कैसे मेरा क्या? बैकग्राउंड बीएससी मैथ्स रहा है, तो एडवांस मेरा अच्छा रहा है। जैसे अरिथमेटिक नहीं आता है, जो आप बीएससी या मैथ्स से करते हो तो 11th-12th ग्रेजुएशन उसमें अरिथमेटिक कुछ भी नहीं आता है, हाँ। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जितनी चीजें होती है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच मतलब सारी चीजें करनी होती है। बिल्कुल लेकिन जो एडवांस में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आकर के जैसे राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आती है, हैंड रिटन क्लास नोट्स, तो उस बुक को स्टार्टिंग से मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, क्लास को लेकर, क्लास नोट्स को लेकर। उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था, और कम से कम मैंने मोर देन 100 बच्चों को, इतनी मुझे अच्छी बुक लगी कि मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों को मैंने वो बुक रेफर की है। थैंक यू सो बहुत मच। सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ 17-18 से, उस टाइम की इस बुक की जितनी रेलिवेंस थी ना उतनी अभी भी रेलिवेंस है। जो पेपर का लेवल देखते आ पेपर रहा लेवल हूँ, के पेपर क्लियर करते आ रहा हूँ, तो जो पेपर में जो पैटर्न आते हैं वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, CISI हो, वो रेलिवेंस जितनी पहले थी उतनी अभी भी। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, तो उसको मैंने बहुत बार किया हुआ है। और डाउट वगैरह मैथ में मेरा है कि मेरा फ्रेंड सर्कल में ना, मतलब डाउट में बहुत ज्यादा बच्चों से लेता हूँ, 20-25 में अच्छा, आसपास अच्छा, बच्चे हैं, वो मुझे क्वेश्चन भेजते रहते हैं, तो मेरा मिसलेनियस प्रैक्टिस जो है वो डेली होता रहता है, बहुत बढ़िया। अलग अलग तरीके और की। यार ये चीज़ ना मैथ्स में भी, इंग्लिश में मैं हमेशा क्लास में भी आप बोलता हूँ, आपने भी सुना होगा कि जब आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाएगा, वो इतना बढ़िया काम करता है आपके लिए, या फिर आपका एनवायरनमेंट, आप अपने आप को होता है ना, इंसान सीखेगा तो ठोकर लग गई। अब वो ठोकर कैसे लगवाओगे आप? सबसे बोलो भाई मेरा ये टॉपिक हो गया, मैं कह रहा हूँ इवन टॉपिक वाइज बांट लो, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं बांटना, मैथ्स की हो या इंग्लिश की बात हो, आपने कोई एक टॉपिक कवर कर लिया, सपोज मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया, आप सबको बोल दो भाई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, जिसको भी जहां से भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, मैं 100% बताऊंगा। उनकी समस्या सोल्व हो रही है, आपका टेस्ट हो रहा है। सो ये चीज बहुत अच्छा काम करती है, हर सब्जेक्ट में इवन काम करेगी। इसे आप अप्लाई जीएस में कर लो कि मैंने ये टॉपिक कर लिया है, ये अच्छा है, मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मैंने करंट अफेयर तैयार किया भाई, कोई भी टेस्ट लेके देख ले, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में मेरा सपोज करो आपने टेंस टॉपिक किया भाई, उससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट पूछ लो, मैं बताऊंगा। और जब अगर नहीं बता पा रहे हो किसी क्वेश्चन को तो उससे सीख लो, ठीक है। अगर सारा कुछ बता पा रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करके, और साथ साथ दुआएं कमा गए, क्योंकि आप जिनके डाउट सोल्व कर रहे हैं ना, वो स्टूडेंट भाई साहब, फायदा हो रहा है, हाँ, खुद का बहुत फायदा। और वैसे स्टूडेंट, मैंने इतने सारे स्टूडेंट को देखा जिन्होंने देखा सर हमारे सीनियर थे, हम उनके बाद डाउट भेजते थे या वो बता देते थे, या वीकेंड में वो इवन बैठा कर हमारे पास क्लास ले लेते थे, सोल्व कर देते थे। तो ऐसे करके आप दुआएं कमाते हो मेरे दोस्त, जो बहुत काम आएंगे जीवन में आपके, ठीक है। ये चीज़ हुआ। इंग्लिश को लेकर के सर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा क्यों करी? में 3-4 साल से करते हैं। क्योंकि जाना आपको यूपीएससी में, और यहाँ करेक्ट कर दे भाई, जिनका खाली सीरियल का टारगेट है उनको मैं मना करता हूँ क्लास में अब द हिंदू ना पढ़े, क्योंकि सीजीएल लेवल पे अखबार मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं, कोई रेलिवेंस नहीं। पेपर पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि अच्छी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी बस, और रीडिंग स्किल्स आपकी जो है इंप्रूव करेंगी, वो आप एनहांस हो जाएगा आपका बहुत उसके बढ़िया साथ तरीके साथ से। थोड़ा सा ये होता है कि आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी थोड़ी चीजें, कहाँ का कौन गवर्नर है, कोई स्कीम आया, हाँ हाँ, वो सारी चीजें प्रिपेयर कर जाते हो। पढ़ने से आपको बहुत सारी फायदे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक्स उतना अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं, अब अगर डायरेक्ट आप दो हिंदू पेपर उठा लोगे तो आप 2 दिन में पेपर छोड़ दोगे आप। समझ नहीं आएगा। तो वो चीजें आप प्योर पेपर पढ़ो आप, लेकिन अगर आपके बेसिक्स उतने अच्छे नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, बिल्कुल वो चीजें आप पढ़ सकते यही प्रेफर भाई। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, सीजीएल लेवल तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, न्यूज़पेपर की नहीं है ज़रूरत। आप रीडिंग स्किल्स अगर इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया बेसिक न्यूज़पेपर होता है, हिंदुस्तान टाइम्स आप उठा लें, द इंडियन एक्सप्रेस आप उठा लें, ठीक है। द हिंदू लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स काम चलाओगे हैं तो आप पैसेज भी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो प्रैक्टिस भी आप यही काम करो, 250 पैसेज सोल्व कर लो, ऑब्वियसली बात, रीडिंग हैबिट भी सुधर जाएगी, आपका पैसेज सेक्शन भी सुधर जाएगा, ध्यान रखना। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी में जा रहा है या बैंकिंग की तैयारी जा रहा है, वो द हिंदू को रेफर करके चलो। बाकी किसी में तो रिक्वायरमेंट आपको नहीं लग रही ना, ऐसा है, ठीक बोल रहा हूँ ना। कई बार हम एज अ टीचर तो बोल देते हैं बच्चों में एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी से ये नहीं कि आपको हाँ। जब भी वहाँ का प्रोफेसर बनना है आपको इंग्लिश का, क्या
अच्छा, क्लास का बस मेरे हिसाब से 10 मिनट की और बातें चलेगी बस आ रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ रखिए, इसको ऐसे ही रखना, कट-वट बिल्कुल मत करना। मैंने बच्चों को बोला, जो ये भी बोल रहा हूँ ये भी रहेगा उसमें। जी। तो ये हमने बोला, चलो भाई ये हुई न्यूज़पेपर। और इंग्लिश में मतलब वोकैब आपने याद की अच्छे से, काम चला, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर डाली। वो बहुत अच्छे से की थी। सबने शायद सब कोई लेता है, बस फॉलो बहुत कम बच्चे करते हैं। वर्ड पावर मेडी जी बुक आती है। अच्छा, हाँ, वोकैब की बिल्कुल, बिल्कुल, वही सब बहुत प्यारा। बट उसमें ये है ना, रीडिंग के लिए बच्चा जाता है और उसमें इतना ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड ये वाले बच्चे उनके लिए हो, थोड़ा सा हो। वो दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अगर आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको थोड़ा सा लॉजिक करके वो क्या आपके क्वेश्चंस कर क्वेश्चन कर सकते हो, वो लॉजिक, वो ये रीडिंग स्किल्स अच्छे से वहाँ से आपकी डेवलप हो सकती है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए, और इसके बाद अगर बात करें तो ओवरऑल फिर आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे मॉक टेस्ट लगा सबके। मैंने। और सर सबसे बड़ी चीज जो मॉक टेस्ट को लेकर के मैं बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट हम अकेले लगाते हैं तो हमें खुद का पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में हम ये चीजें जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का लगाए तो रैंक पता चल रहा है। लेकिन जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा 15-20 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें रैंडम बच्चे झारखंड के, राजस्थान के, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तक के भी बच्चे, वो बच्चों का हम लोग लिस्ट बनाते हैं और सारे बच्चे एक ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव अच्छा। लिस्ट बना रहता है कि इसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आ गए, मुझे इससे ज्यादा लाने, तो इम्प्रूवमेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो बनता जाता है। मतलब ग्रुप आप बना रहे हो। तो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक दोस्त है मेरा, आशुतोष नाम है। हाँ, हाँ। तो वो मेंशन करना चाहूंगा मैं। तो कोई आशुतोष चैनल भाई, वगैरह नहीं है, बस व्हाट्सएप ठीक है। ग्रुप है। अच्छा, आशुतोष का व्हाट्सएप ग्रुप आपने उन्होंने बनाया, बनाया हुआ है। तो हम लोग 15-20 बच्चे हैं, वो सारे बच्चे एक साथ सेम ही मॉक देखते हैं। सेम मॉक हाँ, सेम मॉक देने से होता ये है कि सब अपने अपने मॉक के स्कोर वहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे अलग अलग बच्चों से हम कॉम्पिटिटिवनेस वो रहती है कि इसने मेरे से ज्यादा मार्क्स लाए, मुझे इसको बीट करना है। वो कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे। और सारे के सारे लायक हो गए, सारे के सारे सारे ऑलमोस्ट मतलब 35 बच्चे थे उसमें। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआई, मतलब कोई पोस्ट नहीं है सीजीएल में जो उस ग्रुप के बच्चे सिलेक्टेड नहीं है। भाई साहब ये बात इतना ध्यान से सुन लेना। 5-6 एक्साइज इंस्पेक्टर है नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह। ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल हो, जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो उसी ग्रुप में आप रहो, कि मतलब उन सब चीजों से, लोगों से आपको सीखने को मिले, है ना। जब तक आपको ये नहीं पता, आपसे कोई बेटर नहीं होगा तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अपने ग्रुप का अगर आप बेस्ट होगे तो आपका इंप्रूवमेंट वहीं पे जाके वो आ जाएगा। और दूसरों में वो भावना नहीं होगी, हीन भावना, वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हैं तो वो आप तक आने की कोशिश करेंगे, आपको हराने की कोशिश नहीं करेंगे। भाई मेरे, अपने ग्रुप पर प्लीज काम करिए। आज का दौर ऐसा नहीं है कि आप अकेले 30 मार्खा बन के और किसी भी जॉब को उखड़ जाएंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम आप डिमोटिवेट भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो उसमें ऐसा कोई ना कोई शख्स ज़रूर होता है जो आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हेल्प करता है। और ऐसे में वही फ्रेंड्स हों जो आपके लिए आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़े लिखे अच्छे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। हमेशा याद रखिएगा, शराबियों में रहोगे शराबी बनोगे। हमारी विल पावर पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जो आसपास का आपका माहौल आप सेट कर रहे हो। तो अपना एक ग्रुप ढूंढिए। अच्छा, आप भी तैयारी करो, दूसरा भी तैयारी कर रहा है, वो भी होशियार है, आप भी होशियार है, चाहे 2 लोगों का हो, 3 का हो, और अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अच्छे लोगों को ढूंढने चलोगे, अपने आप से वो ग्रुप बनता। कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। अब आप में से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उसमें से कितने सारे स्टूडेंट होंगे, अब बोलेंगे सर एक काम करो, भाई का ना व्हाट्सएप ग्रुप बता दो, मेरे को भी ज्वाइन करना है। ये 100% ख्याल आएगा आप में से। लेकिन ठीक है, मैं नंबर भी दे सकता हूँ जो भी, बट ये लाखों में जाना है स्टूडेंट में सर, वो इतनी बजट मच जाएगी। वरना मेरे मन था और मैंने कहा था ना, कुछ कट नहीं है, वो दे सकते हैं बट चाह कर भी नहीं दे सकते। वो इतना बड़ा ग्रुप आपका बन जाए। लेकिन यहां से पॉइंट ही निकाल लो, अच्छे व्यक्ति मिलते नहीं है सर, आज के जमाने में ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढ मेरे भाई वो बढ़िया बढ़िया लोग जो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां ढूंढ भाई तू क्या कर रहा है, किस लेवल पे उनकी तैयारी चल रही है। अपना ग्रुप ढूंढो, बनाना पड़ेगा, पका पकाया नहीं मिलेगा सर। इतने सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें हजारों लाखों तादाद में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से क्रीम छाटिए। इनके पास 20 लोगों की क्रीम है जिनकी फटाफट उंगलियों पे इन्होंने पोस्ट गिरवा दी। ठीक है, और वो 20 जो ग्रुप है, मतलब हो गया ना 20 चीता जुड़े हुए हैं आपस में, तो कहाँ वो किस लेवल पे लेके जाएंगे तैयारी को। ये मुझे बहुत प्यारा पॉइंट लगा यार आपका। ठीक है, जो अगर सीखना चाहेगा स्टूडेंट यहाँ से, तो वो ग्रुप अपना प्लीज लगा के चलिएगा। और यही मेरे हिसाब से कारण है 17 से 23 तक आप जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, अब तो मजा आने लग गया होगा पढ़ने में। बिल्कुल सर, अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिविटी वो बनी रहती है। बनी रहती है। पेपर दे रहे हो, आपका पेपर क्लियर हो रहा है, हाँ, फिर दूसरा पेपर दे रहे हो तो वो बनी रहती है, एक रिदम बना रहता है आपका। लेकिन बहुत बड़ी चीजें जो है वो मतलब ठीक है, सक्सेस मिलता है आपको, लेकिन बहुत सारी चीजें जब आपको फेलियर भी मिलता है तो सीखने को वही चीजें वो फेलियर से मिलता है। सक्सेस तो ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ये सारी चीजें, लेकिन जो मेन टीचर फेलियर ही सिखाता है कि आपको
कहाँ क्या पे है, दिक्कतें क्या? हो रही है, कहाँ पे आपको काम हम्म, करना है, वो सारी चीजें। ये भी हम्म। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फेलियर से डरना नहीं है। ये नहीं है कि मतलब आपने पेपर दिया क्लियर हुआ, नहीं भी हुआ तो आपको देखनी है कि आपकी कमी कहाँ कहाँ पे है, कमियां कहाँ रही? कमियां कहाँ पे है। वही कुछ बात ना है। कुछ आपने खुद के साथ वो सारी चीजें दिक्कतें करी होगी कि मतलब कहीं ना कहीं तो कारण रहा ही है कुछ ना कुछ तो। जिसकी वजह से वो हाँ, जो कारण ढूंढेगा वो बंदा पहले ही पॉजिटिव है। आप अपनी हार का कारण ढूंढने जा रहे हो तो इससे ज्यादा पॉजिटिविटी आप क्या लाओगे अपने आप में कि आप हारे क्यों, आप ये ढूंढ रहे हो। आप ये नहीं ढूंढ रहे हाय मैं हार गया, ये भगवान ये क्या रो नहीं रहे हो। आप ढूंढ रहे हो, क्यों हारा, क्या हुआ ऐसा रीजन क्यों जो फेल हुआ। अच्छा, ये सीरियसनेस पहले ले आओ, फेल हो गए नहीं हम्म भाई। पहले से आप अगर स्टार्टिंग से मौक भी तो देते ही हो, पढ़ते भी तो हो। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हाँ, वो अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लो तो तो जल्दी सक्सेस भाई इस इंटरव्यू का मुद्दा यही है यार। को हार नहीं मानना है। बहुत सारी चीजें हैं मतलब उससे बने रहना है आपको। तो वो अपने दिमाग में आप रखिए। अच्छा, एक और प्यारा सा क्वेश्चन, तो इन चीज़ों को प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा भाई कि अपने आप को, मैं ये कह रहा हूँ सिलेबस से पहले अपने आप को टॉपिक वाइज ही अच्छा कर लो, ताकि पूरी गलती ये भी ना हो। कैसे कई माँ बाप भी ऐसा करते हैं, पूरे साल बच्चे से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, एक साल में रिजल्ट आया फेल हो गया, साला मार दे धनादन दे धनादन धो डाला। अरे उसको अगर समय से पहले भी टोक लेते सर, रिजल्ट आने के बाद वो होता है ना सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटने से फायदा क्या है। वो काम अपने अपने साथ ना करें, क्योंकि जब ये पढ़ रहे थे हमसे भी तो अपने आप को टॉपिक वाइज भी तो बेहतर बनाया होगा पहले आपने, सिलेबस तो नहीं बना होगा। ठीक कह रहा हूँ ना। तो अपने हिसाब से इन्होंने टॉपिक वाइज भी तो चलाया साथ में, हर टॉपिक पे, जैसे रीजनिंग में है, मैथ्स में है, इंग्लिश में, जहां पर भी वीक पढ़ रहे हैं वहीं पे मेहनत कर रहे हैं, तब जाके पूरा मकान तैयार किया है। जिसकी नींव भी सॉलिड थी, जिसकी दीवारें भी थी, तो तब जाके वो छत टिकी है। तो इसलिए दिमाग में बैठाइए, 17 से 23 का सफ़र इतना आसान नहीं होता, और 100% है मेरी दुआएं और आपके एफर्ट्स, मुझे लग रहे हैं अगले साल यूपीएससी, ठीक है हमारा, हालांकि ठीक है यूपीएससी से मेरा तो कोई लिंक नहीं इंटरव्यू लेने का, बट मैं तुम्हारा जरूर लूँगा। ठीक है कि किस तरीके से आपने प्यारी तैयारी की, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। चलो अगला एक प्यारा क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, जैसे ये मुझे पूछना था, कोई एक ऐसा इंसान जिसका सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में, देखो रोल तो बहुत हो रहता है, कोई सबसे एक ऐसा कि जिन्होंने ये मैच्योरिटी जो आप में 10th के बाद आई, इंग्लिश मीडियम लेना है, लड़ना है, फिर आपने नेवी सेलेक्ट किया, नहीं और अच्छी जॉब इतनी जॉब बैक टू बैक निकाली, कौन सा ऐसा इंसान? बिल्कुल, जैसे पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके बिना तो कुछ भी आप पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो सेल्फिश चीज़ें जो आपको मिल रही है, सेल्फिशनेस, वो चीज़ें जो है ना, जो आपको बिल्कुल उस तरीके से मिल रही है, जो पेरेंट्स दे रहे हैं उनका कुछ भी सेल्फिश मोटिव नहीं होता है उसके। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें उनका तो कुछ आप वैल्यू कुछ जज ही नहीं कर सकते कि वो क्या है नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए वहाँ पे, जो मैं मधुबनी में था तो हाँ एक दो टीचर थे। हाँ। तो जैसे अनु मैम का नाम लेना चाहूँगा मैं, और रणधीर झा सर है। तो यहीं से वो कॉर्पोरेट लाइफ की जॉब छोड़ करके वहाँ पे वो मधुबनी में गए हो। अच्छा। वहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हो। अच्छा, वहाँ से वो छोड़ के वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे चला रहा है, तो वहाँ से वो फिर वो, तो जो उनके टच में गया मैं, तो वहाँ पे जब मैं जॉब भी छोड़ के आया था नहीं इंडियन नेवी का, हाँ तो सबसे पहले कॉल मैंने उन्हीं को किया था। अच्छा। बहुत ज़्यादा सारे लोग उतने हैं नहीं मेरे आसपास की, जिनसे मैं गाइडेंस लूँ कि क्या करना क्या नहीं। थोड़ी सी तो वो रहती है नर्वसनेस की, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं वो सारी चीज़। तो ऐसी मैंने अनु मैम से बात करी थी कि मैम मैं ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे आकर के कुछ तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि कितनी सैलरी है उसमें ये बताओ। मैंने बोला ये भी तो 25 to 30,000 है। बोला कोई टेंशन मत लो, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी आगे आकर के तू 50,000 भी कमा लो। तो वो बहुत प्यारा सफर रहा इनका। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्व करने की आसपास की चीज़ों को कैसे आप ऑब्जर्व करें, वो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। बहुत सारी चीज़ें जो वो ड्रास्टिक चेंज आते हैं, जो आप कुछ भी सोच रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एज कहाँ होती है यार, कोई माइंड मेकअप। अच्छा, उसमें फिर माँ बाप बेचारे क्या हेल्प करें? माँ बाप की तो एक नॉर्मल लाइन होती है कि चल बेटा जैसा तुझे ठीक लगे। अब वो ठीक कौन बताएगा? वो तो ये मैम वाला तो हुआ ना जिन्होंने एक स्पेशल अपने टीचर्स को थैंक्स किया, ये हुआ है ना? ठीक है। सो मेरे भाई, जो मैं आपको बात अभी बता रहा था, ठीक है, वो बात ही बता रहा था कि जहाँ हमें प्रोफेशनली सलाह की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ तो हमारे माँ बाप क्या हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्हें उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। वहाँ पर आपके ये काम आते हैं आपके अध्यापक, आपके टीचर्स। तो हमेशा अपने टीचर्स के एक तो रेस्पेक्ट करके चलिए। जैसे ठीक है, इन्होंने अपने स्पेशल थैंक दिया अनु मैम को और रणधीर झा सर को, ठीक है, लाख लाख शुक्र है उनका। और टीचर देखो भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और वो
कहीं ना हमारे अंदर एक चीज़ भी आ जाती है, हम स्टूडेंट की हरकतें देख के ना हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये बंदा करने लायक है, तभी हम इतनी स्ट्रॉन्ग सलाह देते हैं कि हाँ बेटा आप ये जॉब छोड़ सकते हो और आगे तैयारी चालू कर सकते हो। ठीक है, यही टीचर्स ने किया, तो टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इस बात को बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं, जैसे ये आए कि सर ठीक है 17 से ठीक है मैंने तैयारी की, 23 तक अब मैं लगा पड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है टीचर्स है, फ्रेंड्स है, परिवार है, इतना प्यारा उनका साथ रहा। ठीक है, बहुत ही अच्छा अनुभव अपने आप में। ठीक है, बहुत प्यारा लगा यार। अब तो टीचर का एक अच्छा खासा आपका फैमिली का, ठीक है, बिल्कुल सर। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप स्पेशल थैंक और जैसे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सिस्टर के पास, अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिला है कि जैसे यहाँ पे बच्चे गांव से आते हैं, मुखर्जी नगर रहते हैं, हाँ हाँ वहाँ पे उनको रूम लेना होता है, हाँ हाँ खाना खुद बनाते हैं, खुद से सब कुछ कपड़े हाँ, धोने हाँ। ये करने, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करने हैं, वो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ती थी, बस मुझे पढ़ाई करना है, ना मुझे खाने की टेंशन रहती थी। तो वो सारा बहन सब हाँ, जान वो रही है। सब टाइम मेरा बच रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वो टाइम पढ़ाई में डेडिकेट। पढ़ाई में आप जो घर वालों के साथ रहने का मिल जाए मौका, और बिल्कुल वो सारी एनवायरनमेंट चीज़ें सेट हो वो जाए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरी पूरी बहुत जर्नी। बढ़िया। नहीं भाई ये फैक्ट भी, और एक बड़ी बहन तो ना एक माँ का रूप होती है, वो हमेशा काम, ये हमारे साथ भी होता है क्योंकि मेरी भी बड़ी सिस्टर है। ठीक है, उनका भी रोल है, उन्होंने भी पीट पीट के पढ़ाया था अपने टाइम में मुझे। ठीक है, उनका बड़ा रोल है भाई मेरी लाइफ में, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ इस बात को कि बड़ी बहन तो एक ठीक है माँ का रूप होती है, जो बिल्कुल एक माँ की तरह हमें संभाल के रखती है। चलिए, बहुत प्यारी चीज़। अच्छा, एक छोटी सी और चीज़, वरना बहुत बड़ा इंटरव्यू ना हो जाए। जी सर। आपको क्या लगता है कोई एक चीज़ आपके पास ऐसी रही हो कि सर ये चीज़ थी तो मुझे लगा मेरे अंदर उस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की है 17 से 23 तक का एक पढ़ाई का सफ़र, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया यार, पढ़ाई से भी बंदा कई बार बोर हो जाता है, कि ये चीज़ आप में ये कला सर मैं मानता हूँ कि मुझ में ये है कला, वो कौन सी चीज़? होंगी तो बहुत सारी, बिल्कुल सर। बट सबसे प्यारी आपको लगती जो है मुझे खुद लगता है, जो रियलाइज होता है कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर के उतना ज़्यादा जो जॉब को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेता हूँ अच्छा, कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये जॉब नहीं होगा तो मेरे साथ क्या दिक्कतें होगी, क्या नेगेटिविटी आएंगी। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना बच्चे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ। आप सारी चीज़ें कि मतलब इसके अलावा मैं क्या करूँगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखा हूँ मैं कि मतलब पढ़ रहा हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं भी होगा तो कुछ और अच्छा होगा। वो चीज़ें जो है ना, जो एग्जाम्स भी क्लियर हो रहे हैं, आप अगर ऑनेस्ट हो तो एग्जाम्स क्लियर होना ऑब्वियस है, मतलब ऑब्वियसली बात है। कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी, आपको एग्जाम्स क्लियर होना ही है। मतलब कंपटीशन है लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आपको अगर लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप अगर सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हो तो आसान है, बहुत आसान है पेपर क्लियर करना और जॉब लेना। तो वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी हाँ, वो नहीं आने देते थे आप। बिल्कुल वो मेरे में था कि मतलब नहीं होगा तो कुछ और होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। मतलब ठीक तो है। वो चीज़ें जो मतलब मुझे कभी स्ट्रेस नहीं लिया मैंने स्ट्रेस एग्जाम नहीं को लिया उस लेकर चीज़ कि का। भाई क्या होगा नहीं होगा किसी जॉब। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी रैंक को लेकर के या फिर किसी पोस्ट को लेकर मेरी क्रेविंग नहीं रही। अच्छा, मेरी क्रेविंग एक ही रही है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये एग्जाम मेरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना हाँ, चाहिए। ये मेरा ईगो कहो या जो भी कहो कि मैं सीजीएल दे रहा हूँ, मेरा सीजीएल क्लियर हो जाए, आईबी दे रहा हूँ, मेरा वो आईबी। नहीं, इसको यार गोल दे रहे हो आप अपने आप को। बिल्कुल। कहीं न कहीं अपने आप को आपने 2 हिस्सों में बाँटा हुआ है। जैसे मैं तुम्हें नहीं काम दे रहा, मुझे शाम तक ये चाहिए, तो अपने आप को दे रहे हो मुझे जॉब चाहिए, करना बस कैसे मेरा करना पेपर क्लियर होना चाहिए। मेरा जॉब को लेकर के किसी पोस्ट को लेकर के बच्चे को होता है ना कि मेरा एमबीए पोस्ट मेरा डिमांड है, मुझे एमबीए चाहिए, मुझे एक्साई चाहिए, ईडी में जाना है मुझे। हाँ, तो मेरा पोस्ट को लेकर के क्रेविंग कभी नहीं रही। मेरा सीजीएल रैंक क्लियर और होना पोस्ट को लेके नहीं कि सीजीएल मुझे ये क्लियर होना चीज़ देना चाहिए। और दिल्ली में बस हाँ। बहन के पास रह जाऊँ। बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, और देखो इस चीज़ में एक छोटी-सी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस झोंकूँ तो हमेशा जो आपके कंट्रोल में है ना, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उस पर आपका काबू नहीं है, तो उस पर मत ध्यान दीजिए। इसका मतलब रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। रिज़ल्ट को पाने के लिए जो मेहनत लगेगी, वो आपके कंट्रोल में है, तो उस पर फ़ोकस करो ना। रिज़ल्ट क्या रहेगा, वो बाद की बात है। उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो जो चीज़ कंट्रोल में आपकी मेहनत है, मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। उस चीज़ को अगर आप अपने ठीक है, बेहतर कर लोगे, तो रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली आपका बेहतर आ जाएगा। यही इन्होंने कहा कि सर जो चीज़ रिज़ल्ट का नहीं सोच रहा मैं, नहीं लगा तो क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ आज मेहनत कर रहा हूँ, 100% है निकलेगी, पॉज़िटिविटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है? बिल्कुल। और ये चीज़ मैं अगर मेंशन करूँ ना तो यहाँ मैं एमएस धोनी का एक इंटरव्यू देख रहा था। धोनी सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जिस तरीके से होता है ना, क्रिकेटर तो सब है, वो खाली क्रिकेटर ही नहीं बने, ठीक है? बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन, अपने स्ट्रगल से सिखाने की कोशिश की है। यही अब्दुल कलाम साहब, आप सुनोगे इंटरव्यूज़ वगैरह मैं आपको दूँगा, मतलब ये सजेशन ज़रूर दूँगा, कभी वक़्त लगे तो आप देखिएगा। उन्होंने कही थी कि कभी भी वो चीज़ों को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता था जो कंट्रोल है। यानी मैच हारेंगे, जीतेंगे क्या है वो बात की भाषणबाज़ी है। मैं देखता था उस फ़ील्ड में उस वक़्त मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है,
ये रहा, और मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं। हाँ, अभी ये वाली चीज़ देखो, ये पॉइंट भूल जाता। अभी आप ठीक है, अभी क्या कर रहे हो आप? मतलब अभी तो आप चलो ये जॉब लोगे, अब तो फाइनली आपको मिल गई। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी सर मैं टीचिंग से रिलेटेड काम? होम ट्यूशन लेता हूँ सर, मैं जो होम ट्यूशन लेते हो आप? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं ठीक है। उनकी क्लासेस लेता हूँ। उसके कहाँ साथ पर? ये वसंत कुंज एरिया। वसंत कुंज। हाँ, वसंत कुंज में बोल तो भाई साउथ दिल्ली में आता है, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली की बात हम्म। करें तो जो लोग दिल्ली को जानते हैं, साउथ दिल्ली में वसंत कुंज आता है, वहाँ पर आप लेते हैं जी सर, वो कोचिंग से नोट। ठीक है, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को? सारे इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं वहाँ सारे पे। इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली में चोचले भी हैं, चोचले का बड़ा कुछ भी। हाँ, वसंत कुंज के तो बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं, वसंत वैली, डीपीएस हाँ हाँ, वगैरह। तो तो उनके स्कूल के बच्चों को अब आप पढ़ा रहे हो, जो बच्चा कभी 10th जिसने हिंदी प्रॉपर medium से हिंदी किया था। नाम से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जॉब तो ठीक है, जॉब भी हो रही है, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे मैं अपने आप को वहाँ पे देखता हूँ कि मतलब कहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। जहाँ पे स्कूल में मैं मतलब वो जो बोरा वगैरह होता है वो लेकर अच्छा। जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। लेकिन अब आकर के मतलब मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ा पा रहे वो भी कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा हूँ। हो। तो वो सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी अचीवमेंट, वो चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें है कि मैं इस लेवल पे अपने आप को वहाँ पे वहाँ लेकर पे आऊँ। देख पा रहे हो, और ये चीज़ आपने तैयारी के साथ साथ भी की फिर तो पढ़ाना, हम्म। ये भी भाई बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ इस चीज़ को रखिएगा, जो भी स्टूडेंट, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद भी ठीक है पढ़ा रहे होते हैं और खुद भी पढ़ रहे होते हैं, और यही काम हम लोगों ने भी किया है। ठीक है, हमने पूरी की पूरी, अगर मैं कैरिबल टीम के सभी टीचर्स की बात करूँ ना, तो सब ना कहीं जब हम लोग तैयारी करते थे अपनी भी, हम भी पढ़ाया ही करते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम ही किया करते थे, उसके साथ साथ ये चीज़ें चलती थी। तो आप भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा अगर जॉब के साथ साथ तैयारी आपको करनी कि एक बार सिलेबस आप अच्छे से कर लें। सिलेबस जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, और आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट ही लगाना है, वो वक्त मेरे हिसाब से थोड़ा फ्री टाइम मिल पाएगा, आप उन जी चीज़ों को सर। कर पाओगे। नहीं, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है यार, बहुत प्यारी प्यारी बातें लगी। और मेरे हिसाब से मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, ये भी कवर हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए हैं कवर। और कुछ आपको कुछ मेंशन करना, कुछ छूटा हो तो? एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सेल्फ डाउट नहीं करना अपने आप पे आपको, कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वीक करती हैं अंदर से, कि आप सेल्फ डाउट करें होगा कि नहीं होगा। सब कर रहे हैं, आप भी करोगे, बस ये देखोगे रिक्वायरमेंट क्या है इन चीज़ों की। जो कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से, तब जा करके वो चीज़ें वो अच्छी बात है। मीट जो कर रहे हैं उन चीज़ों से, वो तब जा करके कर रहे हैं। बस ऐसे नहीं होगा कि मतलब आपका जो चीज़ें हैं कि मतलब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बस देखा कोई टॉपर बन गया, लेकिन वो टॉपर बनने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए वो किन किन चीज़ों के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। किसी पार्टी में जाना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसी दोस्त की शादी में जाना उसने तो कॉम्प्रोमाइज़। वो देखना है ना कि तो टॉपर। हाँ, लेकिन ये देखते थोड़ा ना है, ये पता है अगर टॉपर का हम इंटरव्यू डाल रहे हैं, आपका इंटरव्यू डाल रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो बेचारे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। वो कमेंट में इवन 1-2 कमेंट पढ़ता हूँ, वो मैं दुःख भी था मेरे अंदर, मैं शामिल भी करना चाहूँगा। जैसे कई बच्चे नीचे आके इतना गंदा ज्ञान बाँटते हैं, कहते हैं भाई पता नहीं बच्चों को टॉपर बन गए या रैंक आ गया, पता नहीं बोलना आ गया, ये सिखाएगा, ये सिखाएगा। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव कमेंट्स मैं देखता हूँ मेरे दोस्त। प्लीज़ सबसे पहले तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए, साथ-साथ जो आपके सीनियर है ना सर, जिन्होंने जॉब निकाली है, वो स्टूडेंट नहीं रहे। अब हमारे भी, हम तो स्टूडेंट बोल रहे हैं, टेक्निकली वो ऑफिसर्स बन चुके हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो बताने आते हैं ना मेरे दोस्त, में बहुत ही कीमती समय है जो अपना निकाल के वो आते हैं। ये दिल्ली में है तो अपनी काम छोड़कर आप लोगों के लिए शेयर करने आए हैं। तो वो क्यों? क्योंकि इनके विचार बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, जो आप तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि इनके विचार सुन के अगर आप में से एक स्टूडेंट भी आज से पढ़ना स्टार्ट, जिस एक स्टूडेंट ने भी कर दिया, तो सोचो इन्होंने अपने जीवन को बताकर एक स्टूडेंट की और जॉब लगवा दी। मैं यही कहूंगा, ये नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग जॉब नहीं, नहीं सर, आप जो मेहनत में, जॉब तो मेहनत से लगनी है। और मेहनत आप कब करोगे? जब आप किसी से इंस्पायर होगे। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो इंस्पायर करता है, ठीक है। और वही एक सोच अपनी लेकर आए जो आपको बताना चाह रहे हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट कीजिए। जो भी कहीं भी कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा है, कोई भी अपने विचार बता रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन विचारों की रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप भी अचीव करेंगे ना, आप भी ये फर्ज जरूर निभाइएगा, अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना, अपने विचार जरूर शेयर करना। क्योंकि अब आप वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं रहे हैं जो पढ़ने आए थे। ये वो छोटा सा बच्चा नहीं है जो 2017 में जिसने तैयारी चालू की थी, आज ये 2023 का ऑफिसर है जो बहुत 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस अपने पास रखता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इनको कि ये इंटरव्यू बहुत प्यारा रहने वाला है, बहुत गजब रहने वाला है। क्योंकि जब मैंने सुना कि ये तरीके से 2017 से जुड़ा हूँ सर, और 2023 तक मैंने ये कारनामे रचे,
तो मुझे उम्मीद थी और वही वैसा ही हुआ। बहुत प्यारा आपने बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि शुरू में आपको लग रहा था ये चीज़ें, इनको लग रही थी कि सर मैं कहीं नर्वस ना हो जाऊँ। मैंने ये वादा किया था कोई कट नहीं होगा इंटरव्यू में, मस्त जाएगा। ये हम खाते हैं आपकी मिठाई। तो भाई यस, इसी पल के लिए हम डाइटिंग करते हैं, किसी दिन की सिलेक्शन वाला। अब ये मिठाई जो है मैं खोल लेता हूँ और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को भी ठीक है खाने का मन होगा। ठीक है, तो ये सब मिठाई ठीक है आप सभी के लिए भी और मेरे दोस्त ठीक है, यहाँ इनको बाद में उठा लेंगे। इस मिठाई से ज़्यादा फोकस ना प्लीज़ उस ज्ञान पे कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मीठा है तो ठीक है हमारे ठीक है प्यारे संस्कार हैं कि हम जब भी आते हैं ठीक है कुछ भी अचीव करके तो अपने गुरु के लिए मिठाई लाते हैं। थैंक यू सो मच। बट उससे ज़्यादा मैं आपके लिए मेरी तरफ से मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने जो तो निकाली, साथ साथ जो विचार रखने आप आए, ठीक है, आपने अपना समय निकाला, तो ये मिठाई आपके लिए मेरे से पहले आप खाओ। नहीं पहले आप खाओ भाई। थैंक यू मेरे भाई। सो प्लीज आप भी मिठाई और विचार साथ रखना, साथ लेके आना। जितने प्यारे प्यारे विचार इन्होंने अपने जीवन के बताए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप भी अपनी सफलता की कहानी प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज बोलिए। क्योंकि जब भी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का एक स्टूडेंट अच्छी जॉब पाता है ना, वो एक नहीं, वो पूरे गांव पूरे कस्बे को इतनी हिम्मत झोंकता है कि मेरा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जैसे आपने बताया आप कहाँ से थे, बिहार, मधुबनी जिला। सर वहाँ से बहुत सारे आए स्टूडेंट, तो एक और बेहतरीन स्टूडेंट ऐड हो गया, तो इन्होंने इतना नाम रोशन कर दिया अपने इलाके का कि वहाँ रहने वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, वो इंटरव्यू को देखते ही बोलेंगे अच्छा हमारे यहाँ से हमारा भाई कर सकता है, अब मैं भी, तो वो लहर अपनी दौड़ेगी। ठीक है, और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से हम इन्हें देना चाहेंगे। इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी। ठीक है, एक प्यारी सी डायरी है, पेन है, ठीक है, और इसमें मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या रखा है हमने, स्मार्ट वॉच। अच्छा स्मार्ट वॉच, देखो स्मार्ट तो लूंगा हमारा बन ही चुका है, तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमने एक स्मार्ट वॉच रखी है जो कि बहुत प्यार से रखते हैं। ठीक है, और इसमें हम दिखाएं बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें वही है हमारे लिए एक बहुत प्यारी सी, ठीक है, हमने एक, ठीक है दिखा सकते हैं ना एक वाटर बोतल है, ठीक है, जिसमें हमने अपनी ऐप का नाम रखा है। ठीक है, और बहुत ही प्यारी टेम्परेचर भी बताती है दूसरी, ठीक है, और एक प्यारी सी हमारी डायरी है और इसके अंदर एक प्यारा सा, ठीक है, पेन हमने साइड में रखा है। तो आपकी सारी, क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एक वो बेहतरीन ऑफिसर कहूँगा मैं, अब मैं स्टूडेंट नहीं बोल रहा आपको अब आप बन चुके ऑफिसर जिन्होंने बहुत प्यारे विचार रखे। उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको मोटिवेट कर पाया होगा, बहुत कुछ आपको, ठीक है, ये चीज़ सिखाएगा। सो कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेगा इनके लिए, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखेगा, क्या इनसे आपको सीखने को मिला वो लिखेगा, और इसी तरीके से प्यारे प्यारे स्टूडेंट से हम मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, एक और लर्नर के साथ, एक और अचीवर के साथ, एक और ऑफिसर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ यूँ ही मेहनत करिएगा। ठीक, थैंक यू सर, चलो बाय बाय। सिलेक्शन मतलब करियर विल